नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए पदों से संबंधित जानकारी, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल फीमेल यानी महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 जारी किया गया है। 380 पदों के लिए पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। एडवर्टाइजमेंट वाला पेज नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला ही एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 25/10/2024 HP पुलिस कांस्टेबल फीमेल के लिए यहाँ लिंक दिया गया है, जिसे यहाँ हमने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फीमेल फॉर स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2024 ये 4 अक्टूबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए, कांस्टेबल फीमेल के पदों के लिए क्लास 3 के अंतर्गत। तो यहाँ आप देखेंगे क्लास 3 कांस्टेबल फीमेल नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल अनरिजर्व्ड के 104 पद हैं, अनरिजर्व्ड WFF के 9 पद हैं और अनरिजर्व्ड वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 31 पद हैं। इसी तरह अनरिजर्व्ड होमगार्ड के 24 पद हैं, SC अनरिजर्व्ड के हैं 46 और यहाँ आप देखेंगे SC कैटेगरी में WFF के 5 पद हैं, SC BPL में है 10 पद और SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 11 पद हैं। SC होमगार्ड के लिए 13 पद यहाँ पर रखे गए हैं। ST अनरिजर्व्ड के हैं 13 और इसी तरह यहाँ देखेंगे ST BPL के 3 हैं, ST एक्स सर्विसमैन के 4 हैं और OBC अनरिजर्व्ड के 38 पद हैं। इसी तरह WFF के हैं 5 पद और OBC BPL के 11 पद हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 पद हैं और OBC होमगार्ड के लिए हैं 11 पद। EWS के 32 पद हैं, EWS होमगार्ड के 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। पदों से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ एक बार आपको बताए देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एजुकेशन जो रखी गई इन पदों के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए। इन पदों के लिए जर्नल EWS वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 26 साल आयु सीमा रखी गई है, जबकि SC ST के लिए 18 से 28 साल आयु सीमा है और OBC के लिए भी 18 से 28 साल। होम गार्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए जर्नल OBC EWS SC ST के लिए 18 से 29 साल तक की यहाँ आयु सीमा रखी गई है। यहाँ जो हाइट है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए महिला कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये महिला कैंडिडेटों के लिए पदों की बात हम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो महिला कांस्टेबल के पदों पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, इसमें सबसे पहला स्टेप होगा फिजिकल टेस्ट का, यानी फिजिकल टेस्ट सभी महिला कैंडिडेटों को देना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसके अंतर्गत कंडक्ट किए जाएंगे पुलिस विभाग के द्वारा। ऐसे कैंडिडेट जो कि PET और PSTU क्वालिफाई कर लेंगे, उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 2 घंटे का होगा। इसमें सभी मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 अंकों का यहाँ पर ये रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको इवैल्यूएशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट और 4th स्टेप होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा। जो कैंडिडेट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई वैल्यूएशन स्टेप को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा बुलाया जाएगा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा। यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन एग्जामिनेशन के लिए 90 मार्क्स होंगे, जबकि हाइट के लिए 6 मार्क्स दिए जाएंगे और एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ओवरऑल सिलेक्शन के जो टोटल निर्धारित मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स यहाँ पर होंगे। महिला कैंडिडेटों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत उनकी हाइट नापी जाएगी। हाइट के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिन कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 3 इंच है या उससे कम है उनको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, उनको अनफिट माना जाएगा। 5 फीट 3 इंच से 5 फीट 4 इंच के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और 5'4" से 5'5" के लिए 2, 5'5" से 5'6" के लिए 3, 5'6" से 5'7" के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और 5'7" से 5'8" के लिए 6 मार्क्स और 5 फीट 8 इंच और उससे ज़्यादा हाइट वाली महिलाओं को 6 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। महिला कैंडिडेटों के लिए 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके लिए कोई एडिशनल चांस नहीं दिया जाएगा, केवल एक चांस ही दौड़ के लिए महिला कैंडिडेटों को दिया जाएगा। जंप जो कि हाई जंप होंगे, 1.10 मीटर हाई जंप यहाँ कैंडिडेट्स को देना होगा, कूदना होगा। इसमें 3 अटैम्प्ट्स किसी कैंडिडेट्स को मिल सकते हैं। 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में पूरी करनी है, इसमें भी केवल सिंगल अटैम्प्ट यहाँ पर दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा 100 मीटर की रेस में भी, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रॉड जंप के लिए 3 मीटर का ब्रॉड जंप यहाँ पर या लंबी कूद रखनी है, इसमें 3 चांस यहाँ पर हर एक कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको पीएसटी और पीईटी को क्वालिफाई कर लेना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी और पीईटी का जो रिजल्ट है उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जैसा कि पहले भी बता दिया है, जो पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 90 अंकों के 90 प्रश्न होंगे, सभी बहुविकल्पीय होंगे। हर एक प्रश्न के 4 आंसर होंगे ABCD, एक अतिरिक्त ऑप्शन ई भी यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है, 5वां ऑप्शन केवल उस कंडीशन में आपको देना है या सिलेक्ट करना है आंसर के रूप में अगर आपको उस प्रश्न का सही जवाब मालूम नहीं है। कोई भी आंसर आपको लेफ्ट नहीं करना है, यानी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्क यहाँ पर काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे, अगर किसी प्रश्न के ABCD में से कोई भी रेस्पॉन्स आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में आपको रेस्पॉन्स ई को ब्लैक करना होगा या सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किस किस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। अगर कोई आंसर आप यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं या किसी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हैं तो भी आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर आप एक से अधिक आंसर करते हैं, एक से अधिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तब भी कटेंगे, किसी प्रश्न के एक से अधिक आंसर देते हैं तो भी कटेंगे, और अगर किसी प्रश्न का गलत आंसर दे देते हैं तो भी आपका 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। तो आपको बड़ी ही सावधानी से इन प्रश्नों को अपने उत्तरों को, जवाब को सही उसमें भरना होगा। कोई भी आंसर या कोई भी प्रश्न का आंसर दिए बिना खाली नहीं छोड़ना है। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो जोन वाइज डिक्लेयर किया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हर एक पोस्ट के अगेंस्ट कैटेगरी वाइज 5 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे कैंडिडेट जिनके एनसीसी का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 4 मार्क्स मिलेंगे, बी वालों को 2 और ए सर्टिफिकेट वालों को 1 अंक दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्तांकों और एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के लिए दिए गए मार्क्सों के टोटल के आधार पर जारी की जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए सभी कैटेगरी की महिलाओं को फ़ीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है, उन्हें कोई फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ सभी डिस्ट्रिक्टों के जो रिटन एग्जामिनेशन है वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न लेवल पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जबकि फिजिकल टेस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको hppsc.hp.gov.in पर जाना है और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण डिटेल जानकारी के लिए आपको दिए गए विज्ञापन को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे इस विभाग के जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिया गया है। कुछ इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के पेज पर आपको जाना है। यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, मोबाइल नंबर, सीक्रेट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर फर्स्ट पेट, उसका नाम दे देना है। यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, उसको कंफर्म कर देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है, आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेने के बाद में आपको वापस होम पेज पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पर जाना है और यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पर जब जाएंगे तो आपको आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड जो आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान और दिए गए कैप्चा को भरकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल फीमेल के पदों के लिए 380 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा देना है। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अक्टूबर 2024 तक। तो 31 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।